चौथे चरण का दंगल जारी है। सियासी अखाड़े में 8 राज्यों की 71 सीटों पर 943 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में महाराष्ट्र की 17, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8, एमपी ओडिशा की 6, बिहार की 5, झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। वसुंधरा राजे, गिरिराज सिंह, पूनम महाजन, सलमान खुर्शीद ने अपना वोट डाल दिया है, तो वहीं अनिल अंबानी और अभिनेत्री रेखा ने भी मतदान किया है। रेखा ने बांद्रा के बूथ नंबर 283 में वोट डाला। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। चौथा चरण है, 71 सीटें हैं। ये वो चरण है जिसमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने, एनडीए ने, या यूं कहें एक तरीके से बढ़त बनाई थी। आज उन्हीं सीटों पर अग्नि परीक्षा है एनडीए की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो कद्दावर नेता जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान तस्वीरों में देख रही हैं। सनी देओल गुरदासपुर में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले स्वर्ण मंदिर के अमृतसर की उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई पड़ रही हैं। तमाम कैंडिडेट्स, तमाम लोग, लेकिन पर्व वोटिंग का है। गिरिराज सिंह आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लखीसराय में वोट डालने के बाद। साथ ही इस वक्त आप पर वो चुनाव में सामने एक बार फिर टक्कर नजर आ रही है सामने करते हुए, इसको किस तरह देखिए? मेरे ख्याल से पूनम इस बार ज्यादा वोटों से, ज्यादा मार्जिन से जीत के आएगी, ऐसे मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर, थैंक यू। के भाई राहुल महाजन, जो कि जिन्होंने स्टूडियो में किस्मत आजमाई है। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मनीष जी, और पश्चिम बंगाल के नादिया इलाके में एक देसी बम को बरामद किया गया है। पोलिंग बूथ के पास ये बम मिला है। इस लिहाज से ये बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि पोलिंग बूथ के पास माना जाता है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। कम से कम 48 घंटे पहले से तो ऐसी स्थिति हो ही जाती है। और इसके बाद जो तमाम समर्थक हैं, क्योंकि वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में तनाव बना रहता था, लिहाजा इस वक्त ये बड़ी खबर है। इस बार राजीव सबसे ज्यादा हिंसा जो देखने मिली है वो पश्चिम बंगाल में ही मिली है, और लगातार हर चरण में कुछ न कुछ उत्पात और उपद्रव रहा है। और इस वक्त मनीष जी हम तमाम हमारे साथी संवाददाता यहाँ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी अरविंद बताएं। अरविंद चतुर्वेदी जिन्होंने साक्षी महाराज से बात की है, चलिए सीधे उनके पास चलते हैं, उन्होंने क्या बात की देखते हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 3,12,000 वोटों से पिछली बार चुनाव जीते थे। क्या वो आंकड़ा इस बार पार करा देगी जनता इनको? महाराज जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी आपकी ये? मैं आपका धन्यवाद करूंगा। कम से कम आपने ये तो कहा कितनी बड़ी जीत होगी, तो जीत तो सुनिश्चित है। 2014 में मोदी लहर थी। हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, प्रदेश में सरकार नहीं थी। हमारे काम करने के तौर तरीके भी जनता के सामने नहीं थे। 5 साल मोदी जी ने सबका विकास, सबका साथ, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं, प्रखर राष्ट्रवाद को ऊंचा उठाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि प्रखर राष्ट्रवाद, सबका विकास, सबका साथ, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी को नहीं, इसके आधार पर अपने रिकॉर्ड को जो 2014 का था उसको मैं तोड़ूंगा और कम से कम 5 से 6 लाख वोटों के अंदर से जीतूंगा। सारा कुछ किया था साक्षी महाराज जी, तो धमकाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने चिट्ठी लिख दी, बोला कि भाई अगर साक्षी महाराज को टिकट नहीं मिला तो सोच लेना, फिर खैर नहीं है। नहीं। विकास से आपका कोई लेना देना नहीं। देखिए, एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। जो कोई काम नहीं करते हैं वो बकवास करते हैं। इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को बदनाम करने का काम किया है। जनता जवाब मांगेगी। पूरा बेगूसराय तैयार बैठा है। इस फिजा में आपको एक उत्साह दिखाएगा। बेगूसराय अपने अपमान का बदला लेगा। बेगूसराय को जिताएगा और बेगूसराय को बदनाम करने वाली ताकतों को हराएगा। जब से वो आए हैं तब से कई बार ये कहा गया है कि आप लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। जो लोग भारत तोड़ने की बात करते हैं उनको लेके आपका क्या कहना? देखिए, इनका जो है ज्योग्राफी, पॉपुलेशन का हिसाब किताब, सारी चीजें गड़बड़ हैं। बताइए, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में समा सकते हैं क्या? कभी नहीं समा सकते हैं। इनका हिसाब किताब गड़बड़ है। लोगों ने इस देश में 69% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये सारे लोगों को पाकिस्तान भेज देंगे? असल बात यह है, देश लूट रहे हैं। और टीवी पर आपके स्क्रीन पर तमाम तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं। रेखा पूर्व अभिनेत्री मतदान कर बाहर निकलती हुई, तमाम लोगों को स्याही का वो निशान दिखाती हुई जो प्रेरित कर सके लोगों को कि निकलें और बाहर आएं, वोट करें, जो कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
परेश रावल इस वक्त बीजेपी के पूर्व सांसद जो कि सांसद रहे हैं, वो इस वक्त वोट डाल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक एक करके तमाम बड़े कद्दावर नेता घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मनीष जी, आज राजीव दिन भर आपको, चूंकि मुंबई में आज पूरी 6 सीटों के लिए मतदान है, तो आज सुबह से लेकर शाम तक आप देखेंगे कि वो फिल्मी सितारे जिनको लोग पर्दे पर देखते हैं वो मतदान केंद्रों में मताधिकार का प्रयोग करते दिखाई देंगे। सबकी अभी नजरें टिकी हैं जुहू के जमुनाबाई नारसी स्कूल पर, जहां पर बच्चन अपने परिवार के साथ आते हैं और जितने बड़े पुराने सिने अभिनेता अभिनेत्री हैं वो जुहू इलाके में रहती हैं। बांद्रा ये नियो स्टार इलाका बना, जहां पर ताज लैंडसैंड के पास शाहरुख, गैलेक्सी में सलमान, तो ये 2 बड़े नाम बांद्रा, और बाकी पुराने वो बड़े नाम जो रॉक स्टार्स और जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो इस समय जुहू के सबकी नजरें रहेंगी कि जुहू में धर्मेंद्र होंगे। शिकायत करने का मौका नहीं है, अधिकार ही नहीं है, हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है, तो मतदान करना बहुत जरूरी है। कितना विश्वास है कि भाजपा की सरकार बनेगी? मोर देन 100%। मैम आप बात करेंगी क्या ना? मनीष जी, परेश रावल साथ में आ जाएंगे। परेश रावल ने फिल्मी पर्दे के तो काफी किरदार किए हैं राजनेता के रूप में, लेकिन असल पारी जब वो खेले, यंग वंस दैट आर गोइंग टू बी वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि सोच समझ के वोट करो। थैंक यू मैम। मनीष जी, इस तरह से जब बड़े अभिनेता मुंबई में निकलकर आकर वोट करते हैं, जिनका एक नाम है, जिनकी फैन फॉलोइंग है, तो मुंबई का जिस तरह का अभी हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे मुंबई में अक्सर लोग 50 से 60% के बीच में ही वोट करने निकल पाते, क्या ये प्रेरित कर रही? मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई क्या जाग उठी है। देर रात के वीकेंड के बाद मुंबई जागी, और आज चूंकि ये लोगों के मन में एक आम धारणा सी बन गई है कि जिस दिन मतदान है उस दिन ये समझिए कि छुट्टी है, ना कि ये जिम्मेदारी समझते हुए लोग बाहर मतदान केंद्रों पर जाएं। तो इंडिया न्यूज भी राजीव, आप और हम अपील करते हैं कि लोग घरों से भारी संख्या में बाहर निकलें और जाके मताधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत लोकतंत्र और प्रजातंत्र को ताकत देने का काम करें। मजबूत लोकतंत्र और प्रजातंत्र को ताकत देने का काम करें। इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों से कहेगा, तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, समीकरण भी आ रहे हैं। आप इंडिया न्यूज की इस तस्वीर देखिए, स्क्रीन को देखिए, तमाम जानकारियां आपको लगातार चुनाव से जुड़ी मिलती रहेंगी। आरिश बिलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंतनाग सीट पर 3 चरणों में मतदान है। आरिश, तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं, लोग बाहर निकलकर आ रहे हैं। अनंतनाग में जिस पोलिंग बूथ के बाहर आप हैं, तस्वीरें क्या कह रही हैं, दिखाएं और बताएं। देखिए, अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट एक वाहिद ऐसी सीट है जिसका चुनाव 3 चरणों में हो रहा है और 24 अप्रैल को पहले चरण का जो मतदान है वो अनंतनाग के लिए हो चुका है और उसमें सिर्फ 13.56% जो है वोट डाले गए। और आज की तस्वीर जो है वो ज्यादा लुभावनी नहीं है। अभी तक सुबह से बहुत कम वोटर जो है वो अपने घरों से निकल के आए हैं और वोट डालने आ रहे हैं। और अभी हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं। यहाँ का एक हाईली फोर्टिफाइड, हाईली सिक्योर पोलिंग बूथ है, लेकिन यहाँ पे भी तस्वीर जो है वो ज्यादा खुशाइन नहीं है। सुबह से सिर्फ चंद लोग ही जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल के वोट डालने आए हैं और अभी तक का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि जो ओवरऑल वोटर टर्न आउट है वो बहुत कम रहने वाला है। और हालांकि हाईली सिक्योर्ड एरिया है, 433 पोलिंग बूथ है पूरे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में और सबको हाइपर सेंसिटिव घोषित किया गया है और इसके लिए तकरीबन 300 अतिरिक्त जो सुरक्षा कर्मियों की टीमें हैं उनको लगाया गया है। लेकिन 2016 के बाद पूरे डायनेमिक्स जो है खासतौर से साउथर्न कश्मीर में वो बदल गए हैं और 2017 में यहाँ पे बाईपोल्स कराने थे, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए उनको कैंसिल कराना पड़ा। और यहाँ पे ये वो सीट है जहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो है वो अपनी किस्मत दोबारा से आजमा रही हैं। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती अपनी किस्मत आजमा रही हैं इसी सीट से। हम उम्मीद करेंगे कि इस सीट पर लोग दिन चढ़ने के साथ बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे, इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी बात सामने रखेंगे वोट के जरिए। मेरे लिए तो खास है, देश के हर व्यक्ति के लिए खास है, क्योंकि आज जो देश में हालात है उस हालात में परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मध्य प्रदेश का वक्त का एक साक्षी बनने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का और देश का बदलाव का वक्त है। पिछले बार जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं था, इस बार जो है क्या उम्मीद है, इस बार मध्य प्रदेश का क्या रिजल्ट रहेगा सर? इस बार मध्य प्रदेश का अच्छा रिजल्ट रहेगा। मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी जी को सही चेहरा पहचान दिया और वो फिर से अपने आप को ठगा जाए ये स्वीकार नहीं करेंगे।
कमलनाथ जी आप भी थोड़ा बोलेंगे छिंदवाड़ा से लोकसभा सीट चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ बता रहे थे लोगों से उम्मीदें लोग निकलकर वोट करें। और हम देखते हैं रिपोर्ट समस्तीपुर से हमारे साथी संवाददाता रजत राकेश टंडन की। मैं इस वक्त बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं सुबह से ही लोगों की जो लाइन है वो लगना शुरू हो चुकी है। लगातार लोग मतदान के लिए निकले हैं और हमारी भी अपील यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए निकले। ब्रेकफास्ट आपने किया या ब्रेकफास्ट से पहले ही आए मतदान? नहीं, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। ब्रेकफास्ट से पहले मतदान? हाँ, ब्रेकफास्ट। अपील भी करेंगे लोगों से कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग निकले? बिल्कुल, निश्चित रूप से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा लोग कर सकें। मुद्दे क्या होंगे? आप तो लाइन में लगे हुए हैं, थोड़ी देर बाद वोट कास्ट करेंगे। बिहार में समस्तीपुर में मुद्दे क्या होंगे वोटिंग? मुद्दा तो विकास है, डेवलपमेंट है, लोगों को अच्छा शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले। कोई इंडस्ट्री नहीं है समस्तीपुर में, कल कारखाना इंडस्ट्री लगना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं। आपके लिए क्या मुद्दे होंगे समस्तीपुर में? आप किस मुद्दे को सोचकर आज वोट डालेंगे? जो बोले वही होना चाहिए। इंडस्ट्रीज आप मानते हैं? आप नौजवान हैं, आप भी लाइन में लगे हुए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं या दूसरी बार वोट करें? दूसरी बार वोट करें। मैं सोच रहा था कि कोई फर्स्ट टाइम मिले। क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस बार? में एक बार किए हैं, ये लोकसभा लोकसभा में पहली बार वोट करें। लोकसभा में कह सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। चलिए, रजत राकेश टंडन समस्तीपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। लोग निकले हुए हैं वोट डालने के लिए। और अब देखते हैं आसनसोल, जो कि बाबुल सुप्रियो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट। इससे पहले कि श्रेया की रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि किशन, भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता, इस वक्त मुंबई में वोटिंग के लिए लगे हुए हैं। साथ ही वेटरन अभिनेत्री रेखा भी इस वक्त वोट डालकर बाहर निकल रही हैं। चलते हैं छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, जहां से मुख्यमंत्री कमलनाथ आते हैं। उनके बेटे नकुलनाथ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐश्वर्या जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, माना जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, यहां से लगातार कमलनाथ की बादशाहत रही है और कहते हैं देश में कहीं भी कमल खिले न खिले, यहां पर जरूर खिलता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कमलनाथ खिले। अभी तस्वीरें क्या है, हमें दिखाएं। जी बिल्कुल, इस वजह से ही कहा जाता है कि 40 वर्ष से कांग्रेस को यहाँ पर कोई नहीं हरा पाया और कमलनाथ यहाँ से एमपी रहे हैं। इस समय आप विजुअल्स में क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आए हैं। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट बोलूं कि वो दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमलनाथ, उनके पुत्र नकुलनाथ, साथ ही उनका पूरा परिवार आया है। यहाँ पर जस्ट पोलिंग बूथ के बगल में एक ये मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ से पोल करने के लिए जाएंगे, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करेंगे और फिर यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। लेकिन सुबह से जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कमलनाथ ने जिस तरीके से डेवलपमेंट का एजेंडा छिंदवाड़ा के अंदर दिखाया है, उसी तरीके का एजेंडा वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दिखाएंगे और इसीलिए वो पूरी तरीके से रिलाय करते हैं। एक बार और मैं कहूंगा कि ये पूरे विजुअल दिखाएं, क्योंकि ये कल शाम की बात भी है जब कमलनाथ यहाँ पर छिंदवाड़ा में एक बार हनुमान मंदिर गए कल शाम को पूरे परिवार के साथ, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया और अब यहाँ पर मतदान से ठीक पहले दोबारा से मंदिर आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा के अंदर दोनों पिता और पुत्र यहाँ से कैंडिडेट हैं। कमलनाथ यहाँ पर एक तरफ असेंबली पोल्स में बाई इलेक्शंस के लिए लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके पुत्र पहली बार लोकसभा के लिए यहाँ पर छिंदवाड़ा में लड़ रहे हैं। तो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिता और पुत्र एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही दिन अपने अपने लिए यहाँ पर मतदान के लिए उतरे हैं और इलेक्शंस लड़ रहे हैं। देखना होगा कि कितना यहाँ से दोबारा से
जितना अंतर से कमलनाथ आशीर्वाद मांगा। ये प्रश्न आज केवल छिंदवाड़ा के चुनाव का नहीं है, पर मध्य प्रदेश के भविष्य का है। आज जहां भी 6 सीटों में मतदान हो रहा है, मध्य प्रदेश के भविष्य का और देश के भविष्य का। 6 सीटें और भी हैं आज वो मध्य प्रदेश की, उन सीटों पर भी है, तो क्या लगता है कितनी उम्मीद जताई जा रही है? मुझे लगता है हम 6 की 6 जीतेंगे। मैं तो उनमें सब में होके आया हूँ। फर्स्ट इलेक्शन एज एन MLA फॉर यू? वेल यस, इज द फर्स्ट इलेक्शन एज एन MLA, बट इट्स नॉट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ उम्मीदें जता रहे थे कि उनकी यहां से जीत होगी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। चलिए जबलपुर से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा से बात की हमारे संवाददाता थी। मध्य प्रदेश का वो शहर जो जाना जाता है अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, जो जाना जाता है अपनी साहित्यिक विरासत के लिए, जबलपुर वो शहर जिसे जाना जाता है भेड़ाघाट के नाम से। जबलपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ तकरीबन 18.5 लाख वोटर्स आज तय करेंगे कि उनका सांसद कौन होगा। कुल 8 विधानसभाएं हैं, जिसमें 4 विधानसभा इस 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई और 4 बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बावजूद उसके 2018 के चुनाव में कांग्रेस इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही। इस वक्त मैं उस बूथ पर मौजूद हूं जहां पर कि सौरभ शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सौरभ जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और पूरी जोर शोर के साथ कांग्रेस ने एक सेंध तो लगाई दी थी विधानसभा में, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, निसंदेह जिस तरीके के परिणाम विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में आए, उससे कहीं बढ़ के परिणाम इस लोकसभा में आने वाले हैं। माननीय विवेक तनखा जी यहाँ प्रचंड बहुमत से ये चुनाव को जीतने जा रहे हैं। कितनी कांटे की टक्कर मान रहे इसे? देखिए, जबलपुर में ये पूरा चुनाव जो हुआ है ये असत्य और सत्य पे हुआ है। जिस तरीके का असत्य 15 साल से राकेश सिंह जी ने फैलाया है, उस पर कहीं गुना भारी माननीय तनखा जी का सत्य साबित हो रहा है, क्योंकि 15 सालों से सिर्फ झूठी बातें, झूठी घोषणाएं, झूठी लफाजेबाजी सांसद राकेश सिंह जी ने करी है। वहीं पिछले 5 सालों में माननीय विवेक तनखा जी ने डिलीवर करके दिखाया है। फिर चाहे जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग कराने की बात हो, फिर जबलपुर में पेटीएम जैसे एक बड़े संस्थान को लाके जबलपुर के हजारों नौजवानों को रोजगार। चलिए एहतियात शेफ की रिपोर्ट देख रहे थे आप जबलपुर से। अब चलते हैं आसनसोल से, हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट देखते हैं। हम अभी मौजूद है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, जो प्राइमरीली शुगर मिल्स और कोल फील्ड के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 4th फेज इलेक्शन है आज, और लोग भारी मात्रा में ऑलरेडी मौजूद हो गए। ये एक पोलिंग बूथ है आसनसोल में, जहां आप देख रहे हैं कि क्यू ऑलरेडी बड़ी लंबी हो चुकी है। लोगों से जानेंगे कि किस मुद्दे पे लोग वोट डाले जा रहे हैं आज। मैम, आप किस मुद्दे पे वोट डालने जाएंगे? नेशनल सिक्योरिटी, विकास, डेवलपमेंट, किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? विकास के लिए। क्या बोलेंगे? वोट किस लिए डालने जा रहे हैं? हम कल किसी को उठाएंगे। किस लिए वोट? हम लोग का ये होगा, क्या बोला, संविधान मानेगा, ये बोलेंगे, उसी लिए देखो क्या बोलते हैं। वोट किस लिए डालने जा रहे हैं? अच्छा होगा, देश का भला होगा, इसीलिए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, विकास, देश के डेवलपमेंट मुद्दा यही है आसनसोल के लोगों के अंदर। वीडियो जर्नलिस्ट रॉनी के साथ श्रेया चटर्जी, इंडिया न्यूज। बेइज्जती कर दी इस प्रकार से, आप कभी पानी में जार उतार रहे हो, हथकंडे अपनाए, और जिस प्रकार से वहां पर साधनों का दुरुपयोग किया, कोई सोच नहीं सकता। वो चुनाव ना उनकी जीत थी ना हमारी हार थी, ये मैं कह सकता हूँ। अशोक जी, आपने विधानसभा चुनाव के वक्त भी कहा था कि सौतेलापन का व्यवहार किया गया। जहाँ तक जोधपुर का सवाल है, वसुंधरा राजे पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए, अब आपका क्या विजन है? क्योंकि आपके बेटे अभी मैं कहना चाहूंगा, देखिए, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 4-5 साल बर्बाद कर दिया। जयपुर की मेट्रो 2nd फेज बंद कर दी। आदिवासियों में ब्रॉडगेज जारी थी, मासौर डूंगरपुर में हमने पैसे जमा करवा दिए, प्रोजेक्ट बंद। करौली टाउन जोड़ने वाले थे, कोई चर्चा नहीं, बल्कि लिख के भेज दिया, जरूरत नहीं हमें। तो पिछली गवर्नमेंट मेमो के कोच फैक्ट्री आ रही थी बिलवाड़ा में, उसको बंद कर दिया। तो ये पिछली गवर्नमेंट ने राजस्थान भर के लिए किया। जोधपुर को स्मार्ट सिटी नहीं देना, स्मार्ट सिटी एक मामूली बात थी जो पूरे कंट्री में करीब 200 जगह चिन्हित की गई थी। राजस्थान में सब शहर कर दिया कि जोधपुर छोड़ दिया गया। तो क्या कारण है? आज जोधपुर वाले खाली सवाल ये नहीं कि जोधपुर में स्मार्ट सिटी को सम्मिलित नहीं किया, सवाल है कि हमारी बेइज्जती की गई उस वक्त में। एक बड़े शहर को, जो जयपुर के बाद में सबसे बड़ा शहर जोधपुर है,
उस सीटी को आपने सम्मिलित नहीं किया, इसके मायने क्या है? इसके मायने हमने समझा हमारी इंसल्ट कर रहे हैं लोग, जानबूझ के यहाँ के मुख्यमंत्री था इसलिए से कुछ कर रहे हैं लोग। वैभव जी, आपसे सवाल, हम जब जनता से बात कर रहे थे कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी जो है वो हमारे लाडले हैं जोधपुर के, आप किस तरह से जो है जनता का दिल जीत पाएंगे जोधपुर से? नहीं, बिल्कुल जनता के सुख दुख में साथ रहूंगा, जनता के हमेशा मान सम्मान का ध्यान रखूंगा, यहाँ पे जोधपुर के विकास की बात करूंगा, यही एजेंडा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताते हुए क्या उम्मीदें हैं राजस्थान की जनता को और वोट देने की अपील करते हुए। इस वक्त तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की आप देख पा रहे हैं। विकास 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 और गुड गवर्नेंस, यही मुद्दा हमारा। आपके हिसाब से जिस तरीके से लोगों ने आप पे यहाँ पे 5 से ज्यादा बार विश्वास किया, आपके बेटे पे भी विश्वास करेंगे? बिल्कुल, बेटे का भी वैभव गहलोत का जो सोच है जिसमें अभी प्रकट किया उन्होंने 4 साल तक, अभी जो कैंपेन चला है उससे स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि मेरे वक्त में जो विकास हमने किए हैं उनको आगे बढ़ाएं। अशोक गहलोत साहब थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि विकास और दूसरे जो मुद्दे हैं इस बार मुद्दे रहेंगे। ठीक है, करीब 1.5 घंटे का वक्त होने जा रहा है। इस वक्त पोलिंग शुरू हुए और लगातार हर जगह मतदाता पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए जोर शोर से, उत्साह के साथ। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। तो सुबह 7 बजे से अब तक 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। चौथे दौर का चुनावी दंगल जारी है। दिग्गज भी वोट डालने में किसी से पीछे नहीं है। हम आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। गिरिराज सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, अनिल अंबानी, रवि किशन और रेखा ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। ये 5 तस्वीरें 5 ऐसे लोगों की हैं जिनका समाज में एक अलग स्थान है और ये सब प्रेरित करते हैं उन सभी मतदाताओं को, उन 13 करोड़ मतदाताओं को जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मुंबई से तस्वीरें हैं, तमाम बड़े कलाकार और साथ में वो लोग जो आज वोट डाल रहे हैं। अपनी सेल्फी हमें भेजें। टीवी स्क्रीन के एक तरफ इन सभी लोगों की तस्वीरें भी चलेंगी जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दिए हैं क्या आपको? रवि किशन ने ज्यादा पैसे दिए हैं क्या कि बार बार दिखा रहे हो रवि किशन को? संजय जी ये सब बातें नहीं लोकतंत्र की हत्या के सामने बैठ के कर रहे हो, अभी लो तो टीवी स्क्रीन पे आप। नहीं, आप इस तरह से बातें नहीं, अरे इस तरह मत बुलाइए कभी। ये अभद्र है, अशोभनीय है। अरे गेट छोड़ के चलो ना, पीछे चलो ना, और पीछे अरे सगे ना चांस लेना। मैम, यू आर कंटेस्टिंग, लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आज बाहर निकले, छुट्टी का आनंद बाद में उठाए, अपना पहले फर्ज निभाए तो बाहर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकले और मतदान जरूर करें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ देयर फ्यूचर, देयर लाइफ एंड देयर कंट्री। सो प्लीज कम आउट इन लार्ज नंबर्स एंड प्लीज vote first and then enjoy your TV and the rest of your holiday. And how confident are you about your victory? And for my Marathi channels, I can only sing since morning. सुबह से एकच गाणं डोक्यामध्ये, मराठीमध्ये सकाळपासून एकच गाणं मराठीत चाललंय डोक्यात। चलिए अब देखते हैं यूपी के कानपुर से रिपोर्ट, जहां पर चुनाव के दौरान तमाम मतदाता निकल रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। चौथे चरण का लोकसभा चुनाव का मतदान आज हो रहा है। लोग आपको देख सकते हैं कितने जागरूक हैं, सुबह से ही यहाँ पर लाइन पर लग गए हैं। आपको बता दें आदर्श बूथ पर हम खड़े हैं अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में। आपको दिखा दें सुबह से महिलाएं, पुरुष और व्यक्ति, बुजुर्ग सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या उम्मीद करके क्या मुद्दे होंगे जिसके लिए वो वोट करेंगे। जी क्या नाम है आपका? रामपाल जी, आप सुबह से आए हुए हैं बूथ पर, क्या उम्मीदें होंगी, क्या सोच के वोट करेंगे आप? बस अच्छी सरकार बने, अच्छा विकास हो। अच्छी सरकार बने, और क्या उम्मीदें होंगी, क्या मुद्दे होंगे आपके? बस अच्छा विकास हो। विकास हो, चलिए ठीक है। ये युवा भी हैं यहाँ पर, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? पंकज जी, आप सुबह से आए वोट करने, पहले वोट करने की इच्छा हुई आपकी है, क्या मुद्दे हैं आपके? क्या यही अच्छा विकास हो, अच्छा प्रधानमंत्री बने, जो विकास हो अपने क्षेत्र का,
इसी सोच के आए। अच्छा, समय इंतजार कर रहे हैं, समय समय का ही इंतजार कर रहे हैं, वोट डालेंगे आप? जो भी वो कर रहे हैं वो उनका अपना निर्णय है, जो हम कर रहे हैं वो हमारा निर्णय है। उससे कितना चुनाव अभियान प्रभावित हुआ है? पूरे राष्ट्रवाद की बात की है, पुलवामा अटैक की बात की है। चुनाव के परिणाम सब बताएंगे, चुनाव के परिणाम सब बताएंगे। अब क्या स्थिति बनने वाली है कांग्रेस की? गठबंधन से अभी मुकाबला है, चुनाव बाद गठबंधन को साथ लेने की एसपी बीएसपी पार्टी, वो क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी? वो तो उनको सोचना चाहिए ना, हम क्यों। एक बड़ी तस्वीर रख रहे हैं हम पूरे देश में, जहां जहां चुनाव हो रहा है इस वक्त वहां पर मतदाता निकल रहे हैं। अपने स्टूडियो में एक पैनल की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जुड़े हुए हैं इस वक्त। हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। संजय जी, 71 सीटों पर मतदान है और ये एक ऐसा मतदान है जिसमें 2014 में एक बड़ा हिस्सा एनडीए की तरफ गया था। इस बार मतदान जिस तरीके से हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या इशारा दे रही है? देखिए, सारा बिल्कुल स्पष्ट है। 5 साल में जो अन्याय जनता के साथ हुआ है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है और विशेषकर लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर की गई है। मैं एक छोटा सा बात जरूर यहां पहले रखना चाहूंगा कि जैसे 7:45 से मैं यहां बैठा हुआ हूं, ये लोकतंत्र की हत्या का एक एवरेज ही है। मैसेज गया सब जगह कि आपके चैनल पे भी अभी आप हमको दिखा रहे हैं। संजय जी, केवल आपके बैठे रहने से लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। वो तमाम वोटर जो पूरे देश में वोट डाल रहे हैं, वो किसी भी नेता, किसी भी स्पोक्स पर्सन से कहीं ज्यादा कीमत रखते हैं। आज ये वोटर, संजय जी, नहीं संजय जी, वोटर कहीं ज्यादा खास है। आप कितनी देर से बैठे बीजेपी लोग उतना महत्व नहीं रखता। बीजेपी लोग अब आप तर्कों की सीमा लाद रहे हैं, कांग्रेस की बात की सीमा लाद रहे हैं। सामंतवादी पार्टी, सामंतवादी परिवार की सामंतवादी पार्टी नहीं चाहते। आपको लज्जा होनी चाहिए। आप मीडिया पर इस तरह से एक निष्पक्ष राय रखने की बजाय, ये सामंतवादी पार्टी के जो नेता है उन्हीं की देन है और कुछ क्या अहंकार है साहब। अगर आप बैठे हैं तो आपको लगता है मैं क्यों बैठे हूँ? 4 करोड़ देश के अंदर बाकी जगह जो मतदान कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं, उनके बारे में आपको तनिक भी चिंता नहीं है। आपका चेहरा क्या चाहिए? ये स्थिति राहुल की है, वो स्थिति कांग्रेस मुआवजा। वोटर जरूरी है कि आप जरूरी है? मुझे यहाँ पर इस चैनल पर यह जवाब केवल कांग्रेस में तारीख में ये जरूरी है कि यहाँ पर वोटर जरूरी है। आज के दिन हम लगातार वोटर यहाँ पर, अरे जनता देख रही है आपका आचरण, इसका सीधा असर आपकी पार्टी पे पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ 13 करोड़ मतदाता हैं और सवाल आपको उठाना पड़ रहा है कि आपको टीवी चैनल पर आने का वक्त नहीं मिला। वो वोटर जरूरी है कि नहीं? नवीन जी, ये प्रतिक्रिया क्या साबित करती है? ये देखिए, अरे सुनिए साहब, अरे शांत करिए। मेरा कहना केवल ये है, जो इस देश में अरे भाषण मत बोलो। देश का मेरा कहना है, बोखलाहट, घबराहट, छटपटाहट पूरा देश कांग्रेस की है, वही इस समय इनके नेताओं के प्रवक्ताओं की है। कांग्रेस का अभी आप देख सकते हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, शपथ हमकार है, पूरे मीडिया को ब्लैकमेल बता दिया, पूरे वोटरों को अपमानित कर दिया। ये सामंतवादी पार्टी के सामंतवादी नेता है, उसके कार्यकर्ता है साहब। अगर ये आए हैं तो आपको रेड कारपेट बिछाना चाहिए था। अरे आते ही सबसे पहले इनको टीवी में खड़ा करके आपने और इनका भाषण सुनाया जाना चाहिए था। और ये झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते रहते और कहते हैं शर्म तो करिए। आप कमाल करते, जो आदमी 5 मिनट आधा घंटा बैठ नहीं सकता वो देश की सत्ता चलाएगा। ये हमें इंटॉलरेंस कहते हैं मनीष जी। टॉलरेंस नहीं क्या करने की आज की मैं बात करना चाह रही हूँ, सब बकवास नहीं अग्रवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आज 71 सीटों पर मतदान है और 71 से जुड़ी हुई बात और 71 सीटों पर उनको लगे तो कि आप जैसे नेताओं के लिए वो निकल कर जाकर वोट करें। अरे क्यों भाई, सुबह 7 बजे से लोग निकले हुए हैं
हजारों का आपने देखा वेस्ट बंगाल के अंदर कितने कार्यकर्ता निकल रहे हैं। नवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, जो बात आप महाराष्ट्र में निकल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निकल रहे रिपोर्ट हैं। मैं कह रहा हूं कितने वोटर्स में निकल रहे हैं। आपको साफ कर देना चाहता है कि हम केवल और केवल वोटर की बात करेंगे, करनी ही चाहिए वोटर की बात, जरूरी नहीं है देश के निर्माण की बात करनी चाहिए और किसी की बात नहीं करनी चाहिए। सुबह से हजारों लोग अपना खाना सुबह का नाश्ता छोड़ करके बुजुर्ग लोग, मैं चाहूंगा वो देश में मजबूत सरकार चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते साहब, न ऐसी पार्टी चाहते, न ऐसे लोग चाहते। जिस पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हो जिनका अहंकार इतना ज्यादा है उसको देश की जनता कभी इस देश के अंदर उनको लाइक कर ही नहीं सकती साहब। सुबह मैं बुजुर्ग लोगों को देख रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ कि वो आदमी उस पर जा रहा है। उन बुजुर्गों के साथ सबसे पहले कांग्रेस खड़ी है। मेरा संजय जी आग्रह और निवेदन यह है कि यहाँ आप लोग अपने पार्टी का, अपने दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कम से कम ऐसा आचरण तो करिए कि वो मतदाता प्रेरित हो टीवी पर देखकर जाकर कि हाँ ये वही चेहरे हैं जो कल हमारा नेतृत्व करेंगे। कल हम जाके अपना मतदान का प्रयोग करें, आपको देखकर वो प्रेरणा की भाव आता है। ऐसी घटना से आचरण है वोट करें प्रकार से केजरीवाल जैसे नेता पैदा हुए वो कांग्रेस के ही थे। उन्होंने लगातार गालियां दी कि नेताओं को गाली दी, लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। उसका कारण क्या था? वो इसलिए क्या क्योंकि ऐसे लोग अहंकार अपने मन का ख्याल में जो आए तो मुझे टीवी पर दिखाया, रेड कार्पेट पे बिछाया, आते स्क्रीन में क्यों नहीं बताया कि राहुल गांधी के कहने पर हम यहाँ खड़े होकर के भाषण देश इन्होंने कितना बर्बाद कर दिया है। आज आप बात करें, आपको बात करनी चाहिए कि हमारे इस देश के जो लोकतंत्र में 71 सीटों पर लोग निकल करके आए हैं और इस सीटों पर हमारा बच्चा, हम मनीष भाई आप सही कह रहे थे कि इनमें 57 सीटें 71 में से पिछली बार एनडीए ने जीती थी और इस बार मैं दावे से कह सकता हूं कि 71 से 57 से ज्यादा जीते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि काशी में आपने देखा था जो कराया आपने वही उपद्रव ये उम्मीद की थी कि 5 लाख के आसपास हो पाएंगे, पूरे विश्व 7 लाख से ज्यादा लोग। नवीन जी मैं लगातार इस बात की उम्मीद कर रहा था कि तमाम कंपल्शन के बावजूद जब वोटर को दिखा रहे हैं, जब हम मतदान को दिखा रहे हैं तो हमें हमारे लिए वोटर जरूरी होना चाहिए। वाकई दुखी हूँ कि आपने इस बात को मैंने आपको दोनों मेरा निवेदन है, आप आगे समय दूंगा लेकिन अभी मेरा नाम संजय जी के साथ मत जोड़िए प्लीज, मेरा निवेदन है भाई, आप गेहूं के साथ घुन मत पीसिए। चलिए अभी छोटे से ब्रेक का वक्त है और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ जुड़े हुए दोनों प्रवक्ता अब वोटर की बात करेंगे, ना कि खुद को मिले हुए समय की। छोटे से ब्रेक का बात ही नहीं। आलिया